पुराने जमाने में एक छोटा सा गांव था जिसके चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और मिट्टी के घर थे। गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके अपने घर का चूल्हा जलाते थे। इस गांव के कोने में एक गरीब मजदूर रहीम अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। रहीम के पास न जमीन थी, न कोई बड़ी कमाई का जरिया, बस गांव में जो भी काम मिल जाता वह कर लेता। रहीम सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपनी पुरानी धोती और फटी कमीज पहनकर खेतों की तरफ या कभी कभी ईंट भट्ठे पर चला जाता। दिन भर की मेहनत के बाद मुश्किल से इतना मिलता कि घर में एक वक्त का खाना बन सके। उसकी बीवी सकीना और छोटा बेटा आरिफ भी उसके साथ इस गरीबी में खुश रहने की कोशिश करते। एक दिन रहीम खेत में काम कर रहा था कि गांव में दो अजनबी आए। दोनों की शक्ल सूरत शहर वालों जैसी थी, अच्छे कपड़े, चमकते जूते और बात करने का लहजा भी अलग। गांव के चौपाल पर उन्होंने अपना डेरा डाला और लोगों को तरह तरह की बातें सुनाने लगे। कभी सोने चांदी के सौदे, कभी जमीन दोगुनी कीमत पर बेचने के वादे। गांव के बूढ़े बुजुर्ग तो उनकी बातों पर हंस रहे थे, लेकिन कुछ लोग उनकी मीठी जबान में आकर सोचने लगे कि शायद ये सच में मदद करने आए हैं। रहीम ने दूर से यह सब देखा, लेकिन वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। शाम को जब वह घर लौटा तो सकीना ने कहा, सुना है आज गांव में दो बड़े साहब आए हैं, कहते हैं कि जो भी उनसे सौदा करेगा उसका नसीब बदल जाएगा। रहीम ने हल्की सी मुस्कान दी। सकीना, ऐसे लोग नसीब नहीं बदलते, ये बस बातें बनाने आते हैं। अगले दिन वो दोनों अजनबी रहीम के पास आए। भाई, तुम तो मेहनती आदमी लगते हो, अगर थोड़ा निवेश कर दो तो 1 महीने में तुम्हारे पैसे दोगुने कर देंगे, उनमें से एक ने कहा। रहीम ने सिर हिलाया। साहब, मेरे पास तो खाने के लाले हैं, निवेश कहां से करूं? दूसरा बोला। अरे, जिंदगी में एक बार जोखिम लेना पड़ता है, तभी कुछ बदलता है। रहीम ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन उसने देखा कि गांव के कुछ नौजवान उनके चक्कर में आ गए हैं। एक हफ्ते बाद वही नौजवान रोते धोते नजर आए। अजनबी पैसे लेकर गायब हो चुके थे। यह घटना रहीम के जहन में बैठ गई। उसने अपने बेटे आरिफ से कहा, बेटा याद रखना, मेहनत से कमाए हुए पैसे ही सच्ची दौलत है। कोई अगर कहे कि बैठे बिठाए दौलत मिल जाएगी तो समझ लेना कि वो ठग है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको रहीम की यह कहानी सुनना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला हिस्सा मिस न हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 महीने बाद वही ठग पास के गांव में नजर आए और इस बार उनके साथ एक चालाक योजना थी जो सिर्फ पैसे ही नहीं, लोगों का भरोसा भी छीनने वाली थी। रहीम को जब यह खबर मिली तो उसने ठान लिया कि वह इन ठगों को रंगे हाथ पकड़कर गांव वालों को बचाएगा। रहीम को जब यह मालूम हुआ कि ठग पास के गांव में अपना जाल बिछा रहे हैं तो उसने सोचा कि अब चुप रहना बेवकूफी होगी। वह सुबह सुबह उठकर अपने पुराने दोस्त फकीर चंद के घर गया, जो गांव का सबसे समझदार और तजुर्बेकार आदमी माना जाता था। फकीर चंद भाई, ये ठग फिर आ गए हैं और इस बार हमारे पड़ोसी गांव में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, रहीम ने गंभीर आवाज में कहा। फकीर चंद ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई। रहीम, मैंने भी सुना है, लोग उनकी बातों में आकर अपनी जमीन और जेवर बेच रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। दोनों ने योजना बनाई कि वे पड़ोसी गांव जाएंगे, वहां के सरपंच से मिलेंगे और लोगों को चेतावनी देंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ठगों ने वहां के कुछ असरअंदाज रखने वालों को पहले ही लालच देकर अपना हमदर्द बना लिया था। पड़ोसी गांव पहुंचकर रहीम और फकीर चंद ने चौपाल में जाकर कहा, भाइयों सावधान रहो, ये लोग धोखेबाज हैं। हमारे गांव में इन्होंने नौजवानों के पैसे लेकर भाग गए थे। लेकिन वहां के सरपंच ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रहीम, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, ये सज्जन तो हमारे लिए व्यापार का अच्छा मौका लाए हैं। रहीम को तुरंत समझ आ गया कि सरपंच को भी पैसे का लालच दिया गया है। अब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो खामोश रहकर अपने गांव लौट जाए या फिर अपनी जान खतरे में डालकर इन ठगों की असलियत सबके सामने लाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। रात को वह चुपचाप ठगों के डेरे के पास गया। वहां उसने देखा कि वे पैसे, जेवर और कागजात
एक बड़े बक्से में भर रहे हैं। रहीम ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। वे कह रहे थे, कल सुबह हम यहां से निकल जाएंगे और कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। रहीम ने तुरंत गांव के 2 भरोसेमंद लड़कों को बुलाया और कहा, सुबह तक इनकी निगरानी करो, मैं सरपंच के पास जाकर इन्हें रंगे हाथ पकड़वाऊंगा। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल गया। ठगों को खबर लग गई कि रहीम उन पर नजर रख रहा है। उन्होंने अपने 2 गुंडे भेजकर रहीम को रास्ते में रोक लिया। बहुत चालाक बन रहा है तू, एक गुंडे ने कहा और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। रहीम ने हिम्मत नहीं हारी। वह उठा और बोला, तुम जितना चाहो मार लो, मगर सच सबके सामने आएगा। गांव में इस झगड़े की खबर फैल गई। लोग चौपाल की तरफ दौड़े और वहां उन्होंने रहीम को जख्मी हालत में देखा। रहीम ने सबके सामने ठगों का राज खोला। उसने वो बातें दोहराई जो उसने पिछली रात सुनी थी। कुछ लोग तुरंत समझ गए कि वो सच बोल रहा है, लेकिन ठगों ने आखिरी चाल चलने की कोशिश की। वो बोले, ये सब झूठ है, रहीम हमारी तरक्की से जलता है। गांव का माहौल गर्म हो गया। कुछ लोग ठगों के साथ थे, कुछ रहीम के। ऐसे में अचानक एक बूढ़ी औरत आगे आई और बोली, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे बेटे के सोने के गहने लेकर भाग गए थे। इस औरत की गवाही सुनकर भीड़ खामोश हो गई। अब सब जान गए कि रहीम सच कह रहा था, लेकिन ठग आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने मौका देखकर बक्सा उठाया और भागने लगे। रहीम और गांव के कुछ जवान उनके पीछे दौड़ पड़े। ठग बक्सा लेकर कच्चे रास्ते की तरफ दौड़ रहे थे। सुबह का वक्त था, धुंध फैली हुई थी और खेतों में ओस की नमी चमक रही थी। रहीम और गांव के 4-5 जवान तेजी से उनके पीछे भाग रहे थे। राह में कांटे और कीचड़ थे, लेकिन रहीम ने हार नहीं मानी। ठग काफी तेज थे, लेकिन एक मोड़ पर बक्सा भारी होने के कारण उनकी रफ्तार धीमी पड़ गई। तभी रहीम ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और बक्से का एक किनारा पकड़ लिया। ठग घबरा गए। उन्होंने रहीम को मुक्का मारा, मगर इस बार गांव के बाकी लोग भी पहुंच गए। भीड़ ने मिलकर ठगों को घेर लिया। बक्सा जमीन पर गिरा और उसका ताला टूट गया। अंदर से नोटों की गड्डियां, सोने के जेवर और गांव वालों के जमीन के कागज निकले। ये सब देखकर लोगों के गुस्से का ठिकाना न रहा। ये हमारी मेहनत की कमाई है, एक नौजवान चिल्लाया। इनके हाथ काट दो, कोई और बोला। रहीम ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया। गुस्से में आकर कानून अपने हाथ में मत लो, इन्हें सरपंच के पास ले चलो और फिर थाने में सौंप दो। गांव वाले रहीम की बात मान गए। ठगों को रस्सी से बांधकर चौपाल में लाया गया। सरपंच, जो पहले इनका साथ दे रहा था, अब शर्म से सिर झुकाए बैठा था। रहीम ने बक्सा खोलकर सबके सामने हर चीज उसके असली मालिक को लौटा दी। इस वक्त बूढ़ी औरत, जिसने कल सबके सामने गवाही दी थी, रहीम के पास आई और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, तूने हमारा मान बचाया है। उस दिन गांव में पहली बार किसी गरीब मजदूर को हीरो की तरह देखा गया। बच्चे उसके पीछे पीछे घूम रहे थे और बड़े बूढ़े उसकी पीठ थपथपा रहे थे। कुछ दिनों बाद ठगों को पुलिस ले गई और उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। रहीम फिर अपने पुराने काम पर लौट आया, लेकिन अब उसका नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। वो मजदूर जिसने ठगों का खेल खत्म किया। सकीना ने एक शाम उसे कहा, रहीम, अब लोग तुझे सिर्फ मजदूर नहीं समझते, सब तेरे सम्मान में बात करते हैं। रहीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सकीना, असली दौलत इज्जत है और ये मेहनत से ही मिलती है।